Assalamu alaikum, dear students. Today we have a new unit, mensuration. It is unit number 10 of 8th class and it also belongs to T2 syllabus. तो ये T2 syllabus का आपका यूनिट है और बड़ा यूनिट भी है, इसमें शायद ज़्यादा क्लासेस भी लगेंगे. तो सबसे पहले शुरू करते हैं. mensuration होती क्या है? What we learn in mensuration. So remember, mensuration is a branch of mathematics which deals with the perimeter, area, surface area and volume of geometrical figures. Okay, the branch of mathematics which deals with the perimeter, area, surface area and volume of the geometrical figures. मैंने यहाँ पर चार चीजों की बात की: perimeter, area, surface area and volume. जब मैं ये चार चीजें बता रहा हूं ना, तो एक चीज याद रखना कि पेरीमीटर एंड एरिया जो है, इन केस ऑफ 2D फिगर्स, जो हमारी प्लेन फिगर्स जिनको हम कहते हैं, उनमें हम निकाल सकते हैं. और सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है, दिस इज द केस ऑफ सॉलिड ज्योमेट्री, जिसमें हम सॉलिड फिगर्स पढ़ते हैं. तो हमारा जो ये यूनिट है, ये दोनों को इंक्लूड करेगा, प्लेन फिगर्स एज वेल एज सॉलिड फिगर्स. द फर्स्ट टू एक्सरसाइज बिलोंग्स टू प्लेन फिगर्स एंड द लास्ट टू एक्सरसाइज बिलोंग टू सॉलिड फिगर्स. तो हमें यहाँ पर सॉलिड भी पढ़ना है और प्लेन भी पढ़ना है. तो हम शुरू करेंगे प्लेन फिगर्स से. प्लेन ज्योमेट्री, जो कि आप मैं पहले भी देख चुका हूँ इसका लेक्चर, जो जब हमने ज्योमेट्री शुरू की थी. तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से प्लेन फिगर्स हमें खासकर अपने इस यूनिट में पढ़ने हैं, उनके पेरीमीटर और एरिया के बारे में जानते हैं. पहले सबसे पहला काम आपका यही होगा कि जो इनके फॉर्मूलाज हैं टू फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया, वो आपको रिमेम्बर करनी है, बहुत अच्छी तरह याद करनी है, तब जाके आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो. मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि क्या क्या है जो इसमें हमें पढ़ना है. सबसे पहला, जैसे जो आपने पहले भी पढ़ा होगा शायद 7th-6th में, दैट इज अबाउट रेक्टेंगल. रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल, यू नो. ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है. और मैं एक छोटी सी फिगर बनाता हूं यहां पर, रेक्टेंगल. इसमें अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में. तो इसमें जो है क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ईच एंगल इज 90. ठीक है ना. ये इसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको पता है. और साथ में आपको ये भी पता है कि इसमें जो अपोजिट साइड्स होते हैं, जैसे ये पियर है, एक ये पियर है, वन इज द लेंथ एंड अदर इज द ब्रेड्थ. सो दो लेंथ और दो ब्रेड्थ है इसमें. तो लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ यानी कि लंबाई, ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई. ठीक है ना. अब इसका क्या क्या निकालेंगे हम, पेरीमीटर एंड एरिया. जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए प्लेन और क्लोज फिगर. एक क्लोज फिगर की बाउंड्री की लेंथ को पेरीमीटर कहते हैं. तो पेरीमीटर, इसकी बाउंड्री जो है, जैसे अगर हम यहां से शुरू करते हैं, तो एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी, एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी. सो इट इज ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेड्थ. इट इज एक्चुअली लेंथ प्लस लेंथ, ट्वाइस लेंथ, ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, ट्वाइस ब्रेड्थ. सो वी कैन राइट दिस एज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ये आप पहले से जानते हो. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो ये तो हो गया इसका पेरीमीटर. एंड इट्स एरिया इज, यू आल्सो नो अबाउट दिस आल्सो. सो इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ओके. आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोई, फॉर एग्जांपल हमें मैटिंग खरीदनी है अपने कमरे की, तो हम मैटिंग वाले से क्या कहते हैं कि हमारा कमरा जो है 10x12 है, या 10x10, 12x12, कुछ ऐसा बोलते हैं ना. दैट टाइम जो है हम क्या करते हैं, उसको एरिया देते हैं, फ्लोर का एरिया. फ्लोर जो, चूंकि हमारे कमरे जो है रेक्टेंगुलर होते हैं शेप में, जो जिनका फ्लोर रेक्टेंगुलर होता है, हम उसको एरिया देते हैं 12x12, लेंथ 12, ब्रेड्थ 12, और 10x12 ब्रेड्थ और लेंथ, या लेंथ और ब्रेड्थ देते हैं. सो ये तो हो गया रेक्टेंगल. इसी के साथ अगर हम दूसरा स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर यू नो is a four-sided figure, is a quadrilateral with all the four sides of equal length, जिसमें चारों साइड बराबर होते हैं, चारों एंगल बराबर होते हैं, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स. ये प्रॉपर्टीज आपको पता है, चारों साइड बराबर होते हैं इसमें. ठीक है ना. अब जब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, तो इसका पेरीमीटर जो है, इट इज
4 इंटू साइड, क्योंकि इसके सारे साइड बराबर हैं तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट नहीं होती है, इसीलिए एक ही नाम रखेंगे, ए रखो नाम या एस रखो नाम या साइड सीधा लिखो, इट इज साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, दिस इज 4 इंटू साइड. ओके, एंड इट्स एरिया विल बी साइड इंटू साइड. अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ जैसे इसमें है तो यहाँ पर है साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर. यू कैन राइट इट एज साइड इंटू साइड और साइड स्क्वायर. सो द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. ठीक है, इसके बाद कुछ और ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात करेंगे. लाइक वी हैव दिस पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम भी आप पढ़ चुके हो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में. A parallelogram is a quadrilateral with opposite sides parallel and equal. Diagonals bisect each other and you have opposite angles equal. ठीक है, adjacent angle supplementary आप पढ़ चुके हो. लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी देखा जाए लेंथ और ब्रेड्थ तो इसमें भी होती है, लेंथ है ब्रेड्थ है, ठीक है ना. लेकिन इसमें एक चीज की कमी है, वो है डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स, जिसको हम हाइट कहते हैं. अपोजिट साइड्स के दरमियान डिस्टेंस. तो डिस्टेंस हमेशा हम याद रखना, हम जब डिस्टेंस की बात करें या हाइट की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. जो हाइट होती है ना वो परपेंडिकुलर हाइट ही मानी जाती है, हम किसी और को हाइट नहीं मान सकते. हाइट इज परपेंडिकुलर. सो इसमें हम परपेंडिकुलर अलग से लेते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में तो परपेंडिकुलर ऑलरेडी होता है, तो टू साइड्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. लेकिन इसमें हम अगर इसमें परपेंडिकुलर नहीं है तो इसमें हम परपेंडिकुलर डालते हैं, चाहे आप किसी भी वर्टेक्स से किसी भी साइड पे डालो, इधर से इस पे या इधर से इस पे या इधर से इधर इस पे, इस साइड पे, किसी भी साइड पे डाल सकते हो. सो द साइड ऑन विच दिस परपेंडिकुलर इज प्लेस्ड इज कॉल्ड अ बेस. जिस पे ये परपेंडिकुलर डाला जाता है साइड पे उसको बेस कहा जाता है, एंड दिस वी कॉल एज हाइट, एच हाइट. ठीक है ना. अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर तो इसमें वही होगा जो कि आपका ये इसमें रेक्टेंगल में था, क्योंकि अगर हम उस हिसाब से बात करें तो लेंथ ब्रेड्थ है तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ तो इसका पेरीमीटर होगा, क्योंकि वही लेंथ ऑफ द बाउंड्री है, बाउंड्री लेंथ ब्रेड्थ. लेकिन जब हम एरिया की बात करेंगे, एरिया इसमें जो है इट विल बी बेस इनटू हाइट. जैसे उसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, इसमें बेस इनटू हाइट, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर अलग से डालना पड़ता है, हाइट अलग से डालनी पड़ती है. तो दैट एच इनटू ब्रेड्थ बेस मींस द साइड ऑन विच इट इज प्लेस्ड, जिसके ऊपर ये डाला जाएगा. ये कभी कभी ये भी बेस हो सकता है और हाइट यहां से डल जाएगी, या ये बेस इधर से डल जाएगी, या ये बेस इधर से डल जाएगी हाइट. तो ये जो है इस तरीके से आप बेस इंटू हाइट याद रखोगे, इट इज बेस इंटू हाइट, द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कह सकते हैं. सो पेरीमीटर सेम है रेक्टेंगल का इसका, लेकिन इसका एरिया जो है बेस इंटू हाइट है. फोर्थ, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल जो है आपको पता है थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर. थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल. थ्री साइडेड पॉलीगन भी हम कह सकते हैं. तो एक ट्रायंगल, ये इसका एरिया इसी में से हम निकालेंगे, क्योंकि एक पैरेललोग्राम को अगर हम एक डायगोनल डालेंगे तो एक डायगोनल डाल के क्या होगा, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ये भी मैंने आपको पढ़ाया है प्रॉपर्टीज में. एंड डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल उनका एरिया भी सेम होता है. तो अगर पैरेललोग्राम का एरिया है बेस इंटू हाइट, तो आधे पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट. तो आधा पैरेललोग्राम क्या है, ट्रायंगल है. सो इफ यू हैव अ ट्रायंगल एंड यू हैव अ परपेंडिकुलर ऑन एनी साइड, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है जिसके एक साइड पे परपेंडिकुलर है, दैट विल बी कॉल्ड एज बेस एंड दिस इज हाइट. सो द area of the triangle will be equal to 1/2 base into height, which is actually 1/2 the area of the parallelogram. ठीक है ना. तो 1/2 base into height इसका आधा होगा इसका एरिया. अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर इसका जो होता है इट इज ऑन सम ऑफ थ्री साइड्स, क्योंकि हम एक जनरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. ये स्केलिंग भी हो सकती है, आइसोसेलेस भी हो सकती है और इक्विलैटरल भी हो सकती है. तो अगर हम स्केलिंग की बात करें जिसमें तीनों साइड अलग अलग होते हैं, से फॉर एग्जांपल ए बी और सी, तो हम सीधा लिख सकते हैं a plus b plus c, which is sum of three sides. Okay, the perimeter of a triangle is sum of three sides, and its area is half of the area of a parallelogram. That's
1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, क्लियर। इसके बाद ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम you know is a quadrilateral with one pair of opposite sides parallel, जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है, ठीक है ना, एक ट्रेपेजियम। तो अगर हम फॉर एग्जांपल ये जो पैरेलल साइड्स हैं इसमें एक का नाम ए देते हैं, दूसरे का नाम बी देते हैं, द पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट्स हाइट, जो हम डालेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे एक साइड पे, दैट्स एच, ठीक है ना। तो इसका जो एरिया होगा दैट विल बी 1/2 a प्लस b इंटू एच, 1/2 a प्लस b इंटू एच, 1/2 sum of parallel sides into height. Okay, a and b are the parallel sides and h is the height या distance between the two parallel sides. और इसका अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर जो है it is sum of four sides, the sum of four sides, or if you name the four sides as a, b, c and d, it is a plus b plus c plus d. Okay, then you have rhombus. Rhombus, you know, is a quadrilateral with each side equal, with all the sides equal. इसमें भी सारे साइड बराबर होते हैं, लेकिन इसमें सारे एंगल जो है 90 नहीं होते हैं, फिर तो स्क्वायर बन जाएगा। बाकी सारी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में है, लेकिन इसमें अब सारे साइड बराबर होते हैं। इसका एरिया जो है डायगोनल से निकाला जाता है। सो पेरीमीटर तो इसका वही रहेगा जो स्क्वायर का है, दैट इज 4 इंटू साइड, क्योंकि इसके सारे साइड बराबर होते हैं। लेकिन इसका एरिया जो है इट इज, इफ यू नेम द डायगोनल्स एज D1 एंड D2, it is 1/2 D1 into D2. Okay, the area of a rhombus is 1/2 diagonal 1 into diagonal 2, and its perimeter is 4 into side, same as the perimeter of the square. Okay, then we have one more this quadrilateral, that is called as simple quadrilateral or general quadrilateral. एक क्वाड्रिलेटर होता है जिसको सिंपल क्वाड्रिलेटर कहा जाता है या जनरल क्वाड्रिलेटर कहा जाता है। ये ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो कि हम बाकी क्वाड्रिलेटर्स में देखते हैं। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। ओके, तो ऐसे क्वाड्रिलेटर का अगर हमें एरिया निकालना हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं बाय जॉइनिंग ए डायगोनल। तो दो ट्राइंगल्स में हम क्या करते हैं, फिर एक एक हाइट डालते हैं परपेंडिकुलर एक वर्टेक्स से फॉर एग्जांपल ये h1 है, ये h2 है, और जिस पे हम डालेंगे वो बेस हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम इन दो का अलग अलग एरिया निकालेंगे, ये 1/2 बेस इंटू हाइट b इंटू h1, इसका है 1/2 b इंटू h2। सो कंबाइन हम जब करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें इसका एरिया जो है वो क्या मिलेगा, 1/2 h1 प्लस h2 इंटू बेस। इट इज 1/2 मैंने कहा ना, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया है 1/2 b इंटू h1, इसका एरिया है 1/2 b इंटू h2। तो 1/2 और b तो कॉमन निकलेगा, अंदर रहेगा h1 प्लस h2। इट इज 1/2 h1 प्लस h2 इंटू b, height 1 plus height 2, and you know height 1 is from vertex of the one triangle to the base, and h2 is the height that of another triangle to the same base, ठीक है। और इसका जो पेरीमीटर होता है, इसका पेरीमीटर भी सम ऑफ फोर साइड्स, सम ऑफ फोर साइड्स। ओके, क्योंकि चारों साइड डिफरेंट है। अब हमारे पास जो लास्ट इसमें है, एट लास्ट हमारे पास है सर्कल। सर्कल इज ऑल्सो ए प्लान फिगर, यू नो, सर्कल इज ए प्लान फिगर। तो एक सर्कल में अगर हमें एरिया और पेरीमीटर निकालना हो, देखिए ये थोड़ा बहुत आपको समझना होगा। सर्कल एक इजी फिगर नहीं है एज कम्पेयर टू अदर, जिनमें साइड्स होते हैं, जिनमें लाइन सेगमेंट्स होते हैं, तो उनको मेजर करना आसान होता है। सर्कल वैसे नहीं है, इसको मेजर करना डिफिकल्ट है। तो इसको जब मेजर किया गया, एक्सपेरिमेंट किए गए सर्कल्स पे, तो पता ये चला कि इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है, यहाँ पेरीमीटर यहाँ पर हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं सर्कल में,
पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस सेम है इधर। तो सर्कमफ्रेंस जो होता है इसका, सर्कमफ्रेंस ये देखा गया, डिफरेंट सर्कल्स दिए गए डिफरेंट रेडियो के, तो फिर देखा गया कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर में, डायमीटर यू नो इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, जो कि सेंटर से गुजरता है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, तो इट इज ट्वाइस रेडियस आल्सो। रेडियस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। तो एक डायमीटर जो है 2 रेडियस के बराबर होता है। तो ये देखा गया कि सर्कमफ्रेंस जो है इट इज एक नंबर है जो कि 3.141 डैश, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है टाइम्स डायमीटर निकाला गया। ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, बहुत सारे सर्कल्स दिए गए जिसमें ये देखा गया कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से निकली 3.141, फिर ये मिलियंस बिलियंस तक गया है इसके डेसिमल प्लेसेस, लेकिन है क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और जिसको हम इरेशनल कहते हैं, विच इज एन इरेशनल नंबर, नॉट इरेशनल, इट इज इरेशनल, और उसका नाम पाई दिया गया, पाई। एंड सो वी कैन से दैट सर्कमफ्रेंस C is equal to pi d, and if we replace d with twice radius, because we know that d is equal to twice radius, so we will get pi into 2r, it is 2 pi r. So the circumference of a circle or perimeter of a circle is 2 pi r. While जब हम पाई का वैल्यू देते हैं, क्योंकि पाई का हम ओरिजिनल वैल्यू नहीं दे सकते जिसका एक्चुअल वैल्यू है, तो इसीलिए क्या किया गया है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला गया जो कि 22/7 है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है, याद रखना। और अगर कहीं कहीं पर लिखा होगा 3.14, ठीक है ना, तो ज्यादा नजदीक 22/7 है, ये हम देते हैं इसमें। अगर लिखा गया हो क्वेश्चन के 3.14 तो फिर हम देते हैं, अदरवाइज हम 22/7 देते हैं इसका वैल्यू। तो अगर आपको रेडियस पता है तो हम निकाल सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, यू ओनली नीड टू नो रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद अगर हम एरिया की बात करें, एरिया के लिए क्या किया गया, ये भी एक्सपेरिमेंटली निकाला गया। कैसे? इसको सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। सेक्टर ये होता है जब हम ऐसे बांटते हैं सर्कल को, ठीक है, ये बहुत सारे सेक्टर्स निकाले गए, फिर इनको ऐसे सजाया गया, जैसे आप तरबूज को काटते हो बिल्कुल वैसे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। तो मान लो ये आ गया, हमने इस सर्कल को ऐसे काटा, फिर हमने इसके जो हिस्से हैं ऐसे रखे, एक सीधा एक उल्टा, ताकि जो शेप हमें मिले वो कुछ रेक्टेंगुलर जैसी मिले। तो रेक्टेंगुलर जैसी शेप हमें मिल गई। अब रेक्टेंगल का एरिया हमें पता होता है कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, लेकिन हमें ये देखना है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या क्या है। अगर हम ब्रेड्थ की बात करें, ये तो ये है ना, दिस इज रेडियस, तो ये तो r है, ओके। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये जो लेंथ है इसकी क्या है, ये लेंथ एक्चुअली ये है, इट्स द सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का कुछ हिस्सा नीचे है, कुछ ऊपर है। सो अगर ये 2 पाई r है टोटल सर्कमफ्रेंस, तो पाई r नीचे है, पाई r ऊपर है। तो इसका मतलब है इसकी लेंथ है पाई r और इसकी ब्रेड्थ है r। तो अगर हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ करें इसका, तो पाई r इंटू r, इट इज पाई r स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ a circle is equal to pi r square, ठीक है ना। और इसका सर्कमफ्रेंस जो है 2 pi r, जो मैंने बताया कैसे है। तो ये है जो आपको पहले 2 एक्सरसाइज में पढ़ना है। जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, 2D फिगर्स हैं या प्लेन फिगर्स हैं, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। मैंने सबका आपको पेरीमीटर और एरिया निकाल के बताया, और इनको आप एक टेबल फॉर्म में लिखोगे और फिर इनको आप अच्छी तरह याद करोगे, तब जाके आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चंस करना मुश्किल बात नहीं है, वो बहुत आसान होता है, लेकिन असल में बात यह है कि आप ये रिमेंबर करो, ये आप इनको अच्छी तरह याद रखो और अच्छी तरह समझो, तब जाके आप ये कर सकते हो। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, पहली 2 एक्सरसाइज के, उसके बाद हम सॉलिड फिगर्स पे जाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।